हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम निम्न प्रकार भी और जानते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका चित्र निम्न प्रकार है, जिसमें हमें एक पात्र दिया है और इसमें प्लेटिनियम ब्लैक का एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर की सतह पर एक कांच की नली लगी हुई है। इस कांच की नली में बाहर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है और इसमें एक प्लेटिनम बॉक्स जो एक पीटी की धातु से जुड़ा हुआ है और यह वायुमंडलीय दाब पर यह सब क्रिया हो रही है। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में देखेंगे, जो निम्न प्रकार है। इस मानक इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, जो इस चित्र में दिखाया गया है। यह प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। इस पर प्लेटिनम ब्लैक की एक परत चढ़ी होती है। इसके निर्माण हेतु प्लेटिनम धातु की एक प्लेट को लेकर क्लोरोप्लेटनिक अम्ल में रखते हैं। यह क्लोरोप्लेटनिक अम्ल में रखा गया है। अब हम देखते हैं और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें अब हम करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इस पात्र में। तब हम देखते हैं जिसके फलस्वरूप उसके ऊपर प्लेटिनम की प्लेट चढ़ जाती है। इस पर प्लेटिनम की परत चढ़ जाती है। अब हम आगे की तरफ देखें। यह प्लेट कांच की प्लेट नली से घिरी रहती है, जिससे एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने हेतु ऊपर से एक मार्ग होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने के लिए इसमें दिखाया गया है कि एक मार्ग ऊपर से होता है। इससे हम हाइड्रोजन गैस को इस प्रक्रम में प्रवाहित करते हैं तथा कांच की नली के अवशेष हाइड्रोजन गैस निकालने हेतु एक अन्य मार्ग भी होता है। इसमें कांच की नली लगी होती है। इसके माध्यम से हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ बुलबुलों के रूप में निकलती है। अब हम देखेंगे हेतु एक अन्य मार्ग भी होता है। इस इलेक्ट्रोड को एक मोलर सांद्रता वाले हाइड्रोजन आयन विलयन में डुबा दिया जाता है, जो यह एक मोलर आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबा दिया गया है, जो इस प्रकार है। अब हम आगे देखते हैं। इस विलयन में वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की मात्रा प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा इस प्लेटिनम छड़ पर अब अधिशोषित हो जाती है, अर्थात इस पर चारों ओर चिपट जाती है तथा शेष अम्ल के मोलर विलयन में विलीन हो जाती है और बाकी की जो मात्रा इस विलयन में अवशोषित हो जाती है। इस कारण प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन अणुओं के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, जो इस अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया गया है। अब हम आगे थोड़ा और देखेंगे। इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हेतु उसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ दिया जाता है। किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हम इस इलेक्ट्रोड को उसके साथ जोड़ देते हैं और एक वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करते हैं
और उसके पश्चात उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं जो हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। उसका हम उसके सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। यहाँ पर इसमें दिखाया गया है हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार इस चित्र का स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में आप इसको नोट्स में बना लें और हमारे इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लें। थैंक यू।